Hello my dear students, my name is Naj and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well and today we are going to study about a very important chapter that is graphs of trigonometric function. So my dear students, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे और आज उसका लेक्चर 2 है, ठीक। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप विश्वास मानिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 करेंगे, जो कि हम लोग काफ़ी टॉपिक्स के कवर भी कर चुके हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। और आगे कई क्वेश्चंस कैलकुलस में हम लोग इसकी हेल्प से करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है, तो कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपको पता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। तो इसके अपन लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक। और कुछ स्पेशल फीचर्स भी इसके अपन लोग देखेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हम लेना चाह रहे हैं ग्राफ हमारे नंबर 1 दैट इज y इक्वल्स टू साइन एक्स। y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये देखते हैं। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है भैया, ये और एज इट इज ऐसे जाता जाएगा। अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस इज, सबको पता है भैया, हमारा प्यारा सा ओरिजिन, ठीक। ये जो एंगल होता है दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, ठीक। ये आपका हो गया 2 पाई, ठीक। अब एक चीज देखो, जैसा यहां पे बना हुआ है, ठीक है, जैसा यहां पे बना हुआ है वैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका जो ग्राफ होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं वो आपके ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसा ओरिजिन के इधर वैसा ही ओरिजिन के इधर, ठीक। तो अब इधर क्या होगा, ये माइनस पाई बाई 2 बनेगा, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई, ठीक। और भी आगे आप इसको ले जा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की, ठीक है, साइन एक्स की डोमेन और रेंज की। तो सबसे पहले डियर डोमेन बताओ इसका क्या है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे चलोगे तो इसका ग्राफ हर जगह मिल रहा है, ठीक। तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए एक बात आप ध्यान रखना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसका जो ग्राफ है हमेशा ध्यान रखना +1 और -1 से बीच में रहेगा, ठीक है। 1 भी मिलेगा 90 पे, जैसे इसको 1 मिला, फिर आगे कब मिलेगा 2 पाई, इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। यहाँ पे ये कितना आया 5 पाई बाई 2। फिर आप 2 पाई ऐड करोगे फिर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शंस कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे आर पीरियोडिक वन। अब देखो ये +1 और -1, तो इसकी रेंज क्या मिली आपको, -1 से +1। तो इसके अपन लोग रेंज लिख सकते हैं -1 टू +1, ठीक। ये तो बात होगी रेंज की। अब सुनिए, ये इवन फंक्शन है कि ऑड, तो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं fx को रिप्लेस करूँ किससे, -x से, सुनिएगा इवन ऑड की मैं कहानी आपको समझा दे रहा हूँ। अगर अपन लोग ने x को रिप्लेस किया -x से, ठीक, fx इज रिप्लेस्ड बाय -x और आपको क्या मिल गया +fx, तो वो जो फंक्शन होगा उसको अपन लोग इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक। और अगर मान लो आपने x को रिप्लेस किया माइनस से, ठीक, और आपको क्या मिला -(f(x) फॉर एवरी x बिलोंग टू इट्स डोमेन, उसके डोमेन में होना चाहिए, तो वो जो फंक्शन कहलाता है उसको अपन लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, ध्यान रखिएगा। तो इवन फंक्शन क्या है, जिसमें जो माइनस है वो गायब हो जाए, देखो। और ऑड क्या है, ये नेगेटिविटी को बाहर कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑड। और यहाँ पे क्या, ये नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए से क्या बोला गया, इवन फंक्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अपन लोग को पता है अगर मैं साइन ऑफ -x लिखूं या साइन ऑफ -θ लिखूं तो ये कितना आता है डियर, -sin θ, -sin θ। तो उसमें नेगेटिव साइन बाहर आ गया, इसीलिए इस फंक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसका पीरियड क्या होगा। पीरियड बोले तो क्या है कि फंक्शन जो है अपने ग्राफ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x के लिए बार बार उसको रिपीट करेगा। देखो ये 0 से ऊपर जा रहा है, अब देखो दोबारा ये कैसे ऊपर जाएगा, देखो ये फिर 0 हुआ, देखो 0 से बड़ा बनाया, फिर 1 से कम होते होते फिर 0 हुआ, तो 0 आ तो गया, लेकिन ऐसा नेचर कब दोबारा मिलेगा, उठता हुआ, देखो 0 से ऊपर जाता हुआ। तो यहाँ तो मिला नहीं, ये यहाँ पे दोबारा ऐसा मिला, ठीक है। तो 2 पाई -0, तो किस इंटरवल पे मिला, 2 पाई के बाद। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 से 2 पाई पे दोबारा ये ऐसा गेन करेगा, ठीक। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ठीक। तो अपने नेचर को वापस अपने ग्राफ, जैसा ही ग्राफ ऊपर उठ रहा है 0 से, वो कहाँ मिला इसे, 2 पाई पे। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे पाई बाई 2 पे, तो आपको कब मिलेगा, देखो पाई बाई 2 से ऐसा जाता हुआ, देखो ये यहाँ पे मिला,
तो यहाँ से अगर आप 5π/2 से π/2 माइनस कर दो, कितना आएगा? आएगा 4π/2 विच इज इक्वल टू 2π। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2π। ठीक, तो हमने पीरियड बात कर ली, डोमेन बात कर ली, रेंज बात कर ली। अब ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है? सुनिएगा ध्यान से। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है, अगर आप इधर राइट हैंड साइड देखोगे, ओरिजिन के ऐसे देखो, ऐसे इस साइड पे, तो इस ग्राफ का आप सिमेट्री ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट और फिर वाई एक्सिस के अबाउट ले लो, तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। देखो लेके देखो, आप इतने पोर्शन का देखो लेके, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करूंगा ये ऐसा हुआ, फिर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करो ये देखो, तो एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसा सबके साथ होगा। यार जो आप पूरा देख रहे हो, देखो इस ग्राफ को क्या करो, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, तो अब अगर आप रोटेट करोगे 180 डिग्री तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये देखो, है ना। फिर ऐसे कर दो तो देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये मीनिंग होती है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने की। ठीक, अब आइए अपने नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो है आपका cos x। cos x की भी डियर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक, तो इसमें भी हम लोग बना देते हैं इसको, लेकिन ये 0 पे क्या देता है आपको? 1, और 90 पे 0 देता है। ठीक है, तो जब साइन क्या होता है? साइन मिनिमम से मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा डियर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक, ये बराबर बनता है। ठीक, तो अब ये देखो, ये आपका कितना हो गया? 0। ये कितना होगा? बिल्कुल सही, π/2। ये कितना होगा डियर? देखो 0, π/2, ये कितना होगा? π/2 और ऐड कर दीजिए पाई, ये कितना होगा? 3π/2, है ना। बात समझ रहे हो ना? देखो साइन 0 पे 0 आया, ठीक, लेकिन cos 0 पे +1 आता है। ये क्या है आपकी वैल्यू? ये आपकी है +1। ठीक, फिर π/2 पे क्या हुआ? फिर 0 हुआ। ठीक, फिर π/2 ऐड कर दो पाई आएगा, है ना। तो पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। ठीक, ये क्या है आपका? दिस इज -1, 0 -1। ठीक, ये आपका 0 -1 हो गया। फिर क्या होगा? 3π/2 पे फिर ये क्या होगा? देखो बढ़ना स्टार्ट किया, 0 हुआ, फिर 0 से ये 1 पे जाएगा। ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट आप जोड़ दो तो 2π आ जाएगा, है ना। तो cos 0 1 2π1, जैसा आपने इधर किया वैसा इधर कर दीजिए। सो दिस इज -π/2। ये पॉइंट कितना होगा? -π। ये कितना पॉइंट होगा? -3π/2। ये कितना पॉइंट होगा? -2π। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये 5π/2 आएगा, और क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन आगे बढ़ता जाएगा, -5π/2। ठीक, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन देखिए क्या है, डोमेन बताइए। तो डोमेन है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज इट्स रेंज? रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसको लिख देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। सही है? हाँ, सही नहीं है भैया, जो बोलो वैसे आप मत देखिए करो। रेंज कैसे देखते थे? रेंज देखते थे बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप। तो यहाँ चलोगे -1 से 1 मिला ना, वैसे आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी में नहीं। आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? -1 से 1। ठीक है, अब बात करते हैं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो अपन लोग को पता है जब अपन लोग लिखते हैं cos ऑफ -x तो इट इज इक्वल्स टू +cos x। तो इसने नेगेटिव साइन को हटा दिया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया डियर? इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये डियर? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये देखिए y एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर इसको आप ऐसे कर दो, एक ऊपर एक क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, और जितने भी ऑड फंक्शन होंगे वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके पीरियड की। भैया पीरियड क्या है? तो कितने वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, कितने इंटरवल के बाद? तो देखो ये नीचे जा रहा है, अब ये दोबारा नीचे कब जाएगा? देखो यहाँ पे दोबारा वैसा आपको नेचर मिला ग्राफ का, है ना। तो किस इंटरवल के बाद मिला? किस इंटरवल के बाद मिला? अगर 0 से स्टार्ट करें 2π इंटरवल पे मिला। ठीक, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं 2π वैल्यू। ठीक, तो इसका पीरियड 2π होगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन है, रेंज आपका -1 से 1, डोमेन रियल नंबर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, tan x। चलिए tan x देखते हैं। तो अब tan x की बात करते हैं। दिस इज x डैश y डैश। ठीक, tan का ग्राफ थोड़ा संभाल के आपको बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है? π/2। ये कितना है आपका? पाई। 3π/2। दिस इज 2π। दिस इज 5π/2। ठीक है, सेम आप इधर आ जाइए। दिस इज -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड
5 पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए tan का ग्राफ कैसा है, देखिए 0 पे तो 0 मिला, तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। 90 पे क्या जाता है, ये इन्फिनिटी जाता है, ठीक। और उसके बाद -5/2 पे क्या आएगा, -इन्फिनिटी। और इसके बाद ये ब्रेक करने लगेगा इस पॉइंट पे, लेकिन इसके डोमेन में ये पॉइंट्स है ही नहीं, इसके डोमेन में ये पॉइंट्स है ही नहीं। क्यों, रीज़न जान लो। देखो जब आप tan x लिखते हो, बात को समझिएगा, जब आप tan x लिखते हो तो अपन लोग क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक। तो ये तभी डिफाइन होगा जब cos x 0 ना हो, cos x 0 ना हो। तो cos x कहाँ पे 0 होता है, तो आंसर है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, 90 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2। तो ये पॉइंट आपको हटाने पड़ेंगे अगर आपको tan x को डिफाइन करना है। तो x हमारा क्या नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहाँ पे n आपका इंटीजर्स, बात समझ रहे हैं, n आपका क्या है, इंटीजर्स। तो ये नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता, ये सब पॉइंट देखिए छूट रहे हैं इसके डोमेन में। तो याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे tan x कंटिन्यूअस तो बोलोगे हाँ, लेकिन कहाँ पे, इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। अपने डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं ना, ठीक। तो ये पॉइंट आपको हटाने पड़ेंगे। अब इसका पीरियड पाई होता है, क्या होता है, पीरियड पाई। तो ये अपनी वैल्यू को पाई इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा पाई इंटरवल के बाद। तो देखो यहाँ पे आपका ये आया, फिर आप ये पकड़ो, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, क्योंकि ये पॉइंट अपन लोग ने छोड़ दिया ना पाई बाई 2, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर इसको भी आप ऐसा ले लो, ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे आइए, ये ऐसा बन गया। फिर आप यहाँ पे आइए और इसका सुंदर सा ग्राफ आपको मिल गया। ये आपका tan x का ग्राफ है। आइए बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन आपने देखा, ये सारे पॉइंट छूट रहे हैं, -π/2, π/2, 3π/2, ये क्या है, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो अपन लोग को लिखना पड़ेगा डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से आपको हटाना पड़ेगा क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे n आपका इंटीजर्स, ठीक, n आपका क्या है, इंटीजर्स। व्हाट अबाउट इट्स रेंज, रेंज पे आते हैं, ठीक है। तो रेंज हमें देखिए पूरा मिल रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, पूरा रियल नंबर आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं भैया इसके पीरियड की। पीरियड क्या है, तो अभी आप देख रहे हो, देखो ये दोबारा 0 से कैसे ऊपर उठता है, कब दिखेगा आपको, पाई पे मिलेगा। किस एंगल पे मिलेगा, पाई पे। तो पाई क्या हो गया, इसका पीरियड, ठीक है। अब क्या बचा, इवन है कि ऑड है, तो आपको पता है tan माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज -tan x, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब अपन लोग देखते हैं cot x के ग्राफ की बात करते हैं। सो दिस इज y इक्वल्स टू cot x, ये अपन लोग का 4th ग्राफ है डियर। देखो इसकी भी कहानी देखो क्या है, y डैश। तो आप सबको पता है cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। कैसा होता है, इन्फिनिटी। तो ये 90 पे देखो 0 पे तुम्हें क्या मिलेगा, पहले मैं इसको देख देता हूँ, 0, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, दिस इज 2π एंड दिस इज 5π/2। इधर ले आइए, ये कितना होगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड -5π/2। अब देखो 0 पे क्या होगा डियर, 0 पे ये होगा इन्फिनिटी, इन्फिनाइट से आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक। और 90 पे 0 आता है, फिर पाई पे -इन्फिनिटी होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब इसी को आप रिपीट करते रहो, पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये ठीक। फिर आगे अगर आप चाहो तो ये, और आगे भी ऐसे जाता जाएगा, ठीक। इधर देखते हैं, और ये आपका फाइनल, ठीक। अब इधर देखो क्या होगा, इधर आप यहां से लेकर आओगे और ये कुछ ऐसा चला गया होगा, है ना, आगे ऐसे जाएगा। तो अब पहले बात करते हैं इसकी डोमेन क्या होगा, डोमेन। तो देखो फिर वही बात है, cot x है, तो cot x को अगर डिफाइन होना है तो इसका क्या होगा, cos x अपॉन sin x। तो अपन लोग को बचाना होगा कि sin x 0 नहीं होना चाहिए। आप डोमेन डायरेक्ट निकाल सकते हो, sin x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साइन कहाँ 0 होता है, n पाई पर, ठीक है। कहाँ होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये n पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n आपका क्या है, इंटीजर, ध्यान रखना। और ग्राफ से भी तो दिख रहा है, और वो पॉइंट अपन लोग ले नहीं रहे हैं, देखो 0 नहीं ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं, सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, 2 पाई नहीं ले रहे हैं। तो cot x भी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सो इसका डोमेन क्या होगा डियर, रियल नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा n पाई, जहाँ पे n आपका इंटीजर्स, ठीक।
रेंज तो आपको देखिए पूरा पूरा रियल नंबर मिल रहा है ना, बॉटम से टॉप जाइए, पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज इट्स पीरियड, तो पीरियड इज पाई। पाई देखोगा पाई एंगल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है। आप कोई दूसरा इंटरवल ले सकते हो, पाई से वैल्यू तब भी देखो 2 पाई हमने आपको रिपीट करेगा, तो इसका इंटरवल हो गया पाई, ठीक है। पीरियड आपका क्या हो गया पाई। अब बात करते हैं इवन है कि ऑड है, तो अपन लोग को पता कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। और ड्यू टू दिस रीजन ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज सिमेट्रिक अबाउट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब अपन लोग आते हैं सेक एक्स में, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, फिफ्थ, दिस इज सेक एक्स, ठीक है। अब डियर बात करते हैं सेक एक्स की, ठीक। हाँ, तो सेक एक्स ग्राफ अपन लोग यहां ले लेते हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ, दिस इज y इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक। अब देखो सेक एक्स का ग्राफ कहाँ मिलेगा आपको, तो पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लो, सेक एक्स का ग्राफ और कोसेक एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा। और इसका जो शेप होता है वो बाउल शेप होता है, बाउल की तरह आपको दिखेगा, ठीक। कहें सर कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको लिख देते हैं 0 π/2 पाई, ठीक। इसके बाद क्या आएगा 3 π/2 है ना, फिर क्या आएगा 2 पाई, फिर आएगा 5 π/2। वैसे यहाँ पे नेगेटिव लिख दूँ, -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई एंड दिस इज -5 π/2। और ये पॉइंट अपन लोग का कौन सा पॉइंट है, हाँ सही बोला आपने, 0 1। और ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ, दिस इज 0 -1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, तो देखो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि sec क्या होगा 1/cos, तो cos 0 अगर 1 है तो sec भी कितना होगा 1, तो 0 पे ये 1 देता है, फिर 90 पे क्या देगा, cos 90 0 होता है, तो sec 90 कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है ना, और इधर कुछ ऐसा बनेगा है ना, क्योंकि sec का -π/2 कितना होगा, ये आपका जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक। तो ये इन्फिनिटी पे ऐसा कुछ जाते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, नहीं दिखेगा। अब जैसा आपने यहाँ ऊपर एक बाउल बनाया वैसे आपको नीचे बाउल बनाना है, ठीक है। 3 लाइन्स को लेते जाइए और एक बाउल बनाते जाइए, एक बाउल आपका यहाँ ये बन गया, ठीक। फिर ऐसा ही है कि यहाँ बना दीजिए, तो बाउल लग रहा है कि नहीं। अब देखिए एक नीचे एक ऊपर, इस तरह आपको बनाते जाइए, एक यहाँ पर बना दीजिए, ठीक, फिर एक इधर बना दीजिए। तो देखेंगे ये इस रीजन में आपको नहीं मिला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इस रीजन में कहीं भी नहीं दिखा, ये वाला रीजन -1, तो ये -1 से 1 के बीच में आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब सवाल उठता है इसका डोमेन क्या होगा, आइए डोमेन की बात करते हैं। व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन डियर क्या होगा, देखो 1/cos, तो ऑड मल्टीपल आपको हटाना पड़ेगा, देखो यहाँ नहीं मिला, π/2 पे नहीं मिला, 3 π/2 पे नहीं मिला, 5 π/2 पे नहीं मिला, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए डिफाइन नहीं है। तो रियल नंबर में से अपन लोग माइनस करेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक। व्हाट इज दिस रेंज, तो रेंज देखो -1 से 1 नहीं मिलता, तो रियल नंबर में से आपको डियर हटाना पड़ेगा क्या, -1 to 1, ठीक है। यहाँ पे ओपन रहेगा क्योंकि 1 मिल रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन रखा। आपने कौन सा हटाया रेंज में, -1 से 1 ओपन, ठीक है, तो -1 इसमें है, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं इसके पीरियड की, तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। इसका पीरियड कितना होगा, हाँ 2 पाई। अब बताइए ये ऑड है कि इवन, तो सबको पता है ये कैसा फंक्शन है भाई, sec ऑफ -x क्या होता है, प्लस sec x, दैट मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन। और डियर अगर इवन फंक्शन है दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट, बताओ जल्दी, ओरिजिन नहीं, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखिए y एक्सिस जैसा ऐसे वैसे इधर, दिस इज y एक्सिस है ना, तो जैसा इधर देखो, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करो y एक्सिस के अबाउट, तो देखो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। कम टू अवर लास्ट ग्राफ, ठीक। अब जो हमारा लास्ट ग्राफ है, दिस इज y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, ठीक। अब कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे होगा, चलिए पहले इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अपने एंगल्स को दिखा देते हैं प्यारे प्यारे, π/2 पाई, ठीक है, देन 3 π/2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 π/2। इधर आते हैं -π/2 पाई -3 π/2, दिस इज -2 पाई एंड -5 π/2, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ भी आपको -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, ये जो पॉइंट है आपको, ये कौन सा पॉइंट है 0,1, और ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है 0,-1, इसके बीच में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो इसके ऊपर ही मिलेगा। अब यहाँ पे 90 पे क्या होता है, देखो साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 1 होता है, बट साइन 0 क्या होता है 0, तो कोसेक 0 क्या होगा अनडिफाइंड। तो ये जब स्टार्ट करोगे तो ग्राफ ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ये बनेगा उसी शेप का, बट यहाँ पे क्यों, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 क्या होगा 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिला। ठीक, अब इस तरह आप यहाँ बना सकते हो, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, देखना कितना आसान है। ठीक, और ये ठीक, ये आपने बना दिया। ठीक, तो अब ग्राफ बन गया। जल्दी से बता दी इसका डोमेन है क्या, तो अभी हर जगह ग्राफ मिल रहा है। एक्स स्क्वायर वैल्यू तो देखो यहाँ पे पाई 2 पाई इनके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स रियल नंबर में आपको माइनस करना पड़ेगा एन पाई। ठीक, अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज भी वही होगा, क्या रियल नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा -1 to 1। ठीक, ओपन टर्म लगाइएगा। अब आप ये देखिए इवन है कि ऑड है, तो इट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऑड फंक्शन है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक, व्हाट इज दिस पीरियड, तो इसका पीरियड होगा डियर 2 पाई। ठीक है, तो मैंने आपको सारे ग्राफ बता दिए डिटेल में, और इन ग्राफ को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, सो दैट जब हम लोग आने वाले चैप्टर में इसका यूज़ कर सकें। कैलकुलस में हम लोग इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता, इसके ग्राफ को हम लोग आगे यूज़ करते हैं दूसरे क्वेश्चंस, जो टिपिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे प्यारे से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7380515253, एंड को ऑल्सो ड्रॉप मेल ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.visionpointanois.co.in। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।